नमस्कार, आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। मैं हूं आपके साथ राजश्री खवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भोपाल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। तो शिक्षकों के लिए चौथा वेतनमान मंजूर हो गया है। 35 साल की सेवा अवधि पूरी कर चुके शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगा लाभ। 2000 से 6000 रुपए तक वेतनमान में बढ़ोतरी। तो बैठक में सभी मंत्री टेबलेट लेकर पहुंचे थे। तो ये बड़ी और अहम खबर और शिक्षकों के लिए ये खुशखबरी है। तो वेतन में बढ़ोतरी होगी और 2000 से 6000 तक बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला। 35 साल की सेवा अवधि पूरी कर चुके 1 लाख शिक्षकों को मिलेगा चौथे वेतनमान का लाभ। ये बड़ी और अहम खबर और शिक्षकों के लिए वाकई ये खुशखबरी है। 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। तो 2000 से 6000 रुपए तक वेतन में बढ़ोतरी होगी चौथा वेतनमान लागू हो जाने के बाद। तो ये मोहन कैबिनेट में शिक्षकों को लेकर के एक बड़ा फैसला हुआ है। शिक्षकों के लिए चौथा वेतनमान मंजूर। पहली बार टैबलेट लेकर पहुंचे थे सभी मंत्री। स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक प्रवर्ग की स्वीकृति हुई है। वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। ये शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी है। चलिए बात कर लेते हैं भोपाल से अहम खबर की। तो नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। स्लॉटर हाउस में गौमांस के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों ने शहर सरकार को जमकर घेरा। तो इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने महापौर और एमआईसी के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस पार्षदों ने आसंदी घेरकर अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बीच निगम अध्यक्ष ने आयुक्त को निर्देश दिए कि फर्म को जीवन भर ब्लैकलिस्ट किया जाए और मामले में संलिप्त 11 कर्मचारियों को निलंबित किया जाए। तो विपक्ष लगातार एफआईआर और सभी जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इधर मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव विरोध जताते हुए रोते नजर आए। तो नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा हुआ। स्लॉटर हाउस में गौमांस के मुद्दे पर हंगामा। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रोते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्षदों ने भी इस दौरान नारेबाजी की। निगम परिषद की बैठक में हंगामा देखने को मिला। स्लॉटर हाउस में गौमांस के मुद्दे पर यह हंगामा हुआ और सबसे अहम बात यह कि बीजेपी पार्षद ने भी शहर सरकार को यहां पर घेरा। भाजपा पार्षद देवेंद्र भार्गव जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं, उनके आंसू छलक गए। पोस्टर लगा के प्रदर्शन किया गया स्लॉटर हाउस में गौमांस का मामला और इस मामले को लेकर के कांग्रेस पार्षदों ने भी की नारेबाजी। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। स्लॉटर हाउस मामले में बड़ी कार्रवाई। डॉक्टर बेनी प्रसाद गौरी निलंबन का आदेश हुआ जारी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। निलंबन का आदेश जारी हो गया है। स्लॉटर हाउस को लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। स्लॉटर हाउस मामले पर ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। डॉक्टर बेनी प्रसाद गौरी निलंबित हो गए हैं। तो ये बड़ा मामला भोपाल से बता दें कि निलंबन का आदेश जारी हुआ है। डॉक्टर बेनी प्रसाद गौरी निलंबित हुए हैं और ये जो मामला है स्लॉटर हाउस मामले में बड़ी कार्रवाई। इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर निकल कर आ रही। डॉक्टर बेनी प्रसाद गौरी निलंबित। स्लॉटर हाउस मामले में ये बड़ी कार्रवाई हम आपको बता दें, बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें गौ मांस को बफेलो मीट बताने वाले डॉक्टर पर ये गाजगिरी है और कहीं न कहीं बेनी प्रसाद पर भी ये कार्रवाई हुई। तो इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। तो नगर निगम स्लॉटर हाउस में गौ मांस मामले में ये बड़ी खबर आपको बता दें कि हालांकि इस पर शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कड़ा रुख अपनाया था और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए थे। डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर ने गाय के मांस को भैंस का मांस बताकर झूठे सर्टिफिकेट जारी किए थे। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। ब्लिंकिट ने हटाया 10 मिनट डिलीवरी का दावा। केंद्रीय मंत्री मांडविया के दखल के बाद ये फैसला लिया गया है। ज़ेप्टो, स्विगी, जोमेटो भी विज्ञापनों से टाइम लिमिट हटाएंगे। हालांकि काफी समय से इसे लेकर मांग की जा रही थी
जिस तरह से हादसे बढ़ रहे थे और बार बार इन कंपनियों के द्वारा फास्ट डिलीवरी के जरिए प्रचार किया जा रहा था, तो अब ऐसा वो नहीं कर सकेंगे। बड़ा फैसला। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, ब्लैंकेट से हटाया गया 10 मिनट डिलीवरी का दावा। ये बड़े लंबे समय से केंद्रीय मंत्री मांडविया के दखल के बाद ये फैसला लिया गया है, जब तो स्विगी जोमेटो भी विज्ञापनों से टाइम लिमिट हटाएंगे। बड़ी खबर दिल्ली से, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कुत्तों के हमलों पर एसपी की सख्त टिप्पणी। कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर तय होगी हमले की जिम्मेदारी। सरकारें भी कुछ नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई और कुत्तों के हमले लगातार अभी भी बढ़ रहे हैं, तो उसे लेकर उन्होंने कहा कि हमले की जो जिम्मेदारी है, जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं उन पर हमले की जिम्मेदारी तय हो। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कड़ा रुख अपनाते हुए कह दिया है कि सरकार फेल है, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, कुत्तों के हमले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सरकारें कुछ भी नहीं कर रही है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और इस मामले पर कुत्तों के हमले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी निकल कर आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर तय होगी हमले की जिम्मेदारी। इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से है। दिव्यांग बेटी लाचार मां को लेकर के जन सुनवाई में पहुंची। एम्बुलेंस के जरिए मां को लेकर पहुंची है पुलिस की जन सुनवाई में। तो किराएदार पर मकान को कब्जा में लेने का आरोप लगा रही है ये, और 2021 में इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी को किराए से इन्होंने मकान दिया था। किराएदार ने 2023 से किराया देना किया बंद। एसीबी शिवेंद्र जोशी ने दिया जांच का आश्वासन। तो बता दें, इंदौर से बड़ी खबर, दिव्यांग बेटी लाचार मां को लेकर के जन सुनवाई में पहुंची। एम्बुलेंस के जरिए मां को लेकर के पहुंची पुलिस की जन सुनवाई में। तो किराएदार पर आरोप लगा रही है कि 2023 से किराएदार ने मकान का किराया नहीं दिया है। हालांकि अब जांच की बात कही जा रही है, जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अनुशासन और शिक्षा की मर्यादा उस वक्त शर्मसार हो गई जब एमसीबीयू में बीएड की परीक्षा के दौरान एक केंद्र प्रभारी ने छात्रों पर हाथ उठा दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति छात्रों से हाथापाई कर रहा है, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश है और विश्वविद्यालय की छवि खराब हुई है। प्रशासन पर इस केंद्र प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव है। परीक्षा के दौरान छात्रों पर हाथ उठाया शिक्षक ने, छतरपुर में मारपीट का वीडियो उसके बाद से वायरल हो रहा है। एमसीबीयू में अनुशासन जो है वो शर्मसार कहीं न कहीं। परीक्षा में केंद्र प्रभारी ने मारपीट की। पहला ही रोल नंबर है, लेकिन जब वहाँ देखा नहीं सर, सेंटर देखो NL1 किधर है सर? NL1 एग्जाम छोड़ दिया। ये देखो बुंदेलखंड में पेपर चल रहे बीएड के बच्चे के, देखो नौ में पहला ही रोल नंबर है, लेकिन जब वहाँ देखा भिंड जिले में फर्जी हथियार लाइसेंस का एक बड़ा और बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 3 लाख रुपए में ऑल इंडिया वैधता वाले फर्जी शस्त्र लाइसेंस तैयार कराए जा रहे थे। अब इनके आधार पर सैकड़ों की संख्या में हथियार खरीदे गए। शुरुआती जांच में इस फर्जीवाड़े का नेटवर्क भिंड, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के इटावा, लखनऊ और जम्मू कश्मीर तक फैले होने की बात सामने आई है। पुलिस ने आर्म्स शाखा प्रभारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। देहात थाना पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और चौंकाने वाली बात यह है कि फर्जी लाइसेंसी पर यहां पर क्यूआर कोड कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय की सील और वरिष्ठ अधिकारियों जैसे हस्ताक्षर तक लगाए गए थे। लेकिन जब दस्तावेजों की पड़ताल हुई तो ये लाइसेंस ना तो कलेक्ट्रेट की आर्म्स शाखा में दर्ज मिले और ना ही पुलिस रिकॉर्ड में इनका कोई उल्लेख पाया गया।
खुलासे में बताया गया है कि दतिया में करीब 50 लाइसेंस, ग्वालियर और भिंड के लुहार क्षेत्र में कई लाइसेंस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मामला हमारे संज्ञान में आया है और भिंड पुलिस लगातार इस पर काम भी कर रही है और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कितने ऐसे अवैध लाइसेंस है। इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह भी हो सकता है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली में सुबह घना कोहरा और शीतलहर का कहर जारी है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अगले 3 दिन सर्दी का सितम जारी रहेगा। तो बिल्कुल सर्दी का सितम एनसीआर में दिखाई पड़ रहा है। आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट है, 3 दिन जारी रहेगा सर्दी का सितम और इसे लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली में कोहरा और शीतलहर लगातार दिखाई दे रहा है। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता हुआ नजर आया। तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से लोग जो है वो दिल्ली में देखने को जो है सड़कों पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में अलग अलग इलाकों की बात करें तो सफदरजंग में 3 डिग्री जो तापमान था बना हुआ था। इसके अलावा लोधी रोड में भी 3 डिग्री तापमान था। इसके अलावा जो दूसरा न्यूनतम तापमान देखने को मिला वो आया नगर में 3.2 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो रहा। इसके अलावा पालम और रिज एरिया की बात करें तो 4 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो बना हुआ फिलहाल नजर आया। इसके साथ साथ दिल्ली में जो फॉग है, स्मॉग है, उसकी चादर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और इसके कारण जो सुबह सुबह की जो फ्लाइट्स होती है या फिर जो ट्रेन होते हैं उनके स्केड्यूल में भी जो चेंज है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। कई बार जो फ्लाइट और जो ट्रेन है उनमें जो देरी है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। इसके कारण लोगों को खासा जो परेशानी है उनका सामना जो है करना पड़ता नजर आता है। ऐसे में एक तरफ जहां टेम्परेचर जो है दिल्ली में लगातार कम बना हुआ नजर आ रहा है, इसके कारण जो ऑरेंज और येलो अलर्ट है वो दिल्ली में जो है जारी किया गया है, तो दूसरी तरफ जो पोल्यूशन है उसकी जो मार है वो भी कहीं ना कहीं जो है पड़ती हुई नजर आ रही है। वेरी पुअर कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बना हुआ है 351 दिल्ली में फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां सर्दी जो है दिल्ली वासियों पर सितम ढाती हुई नजर आ रही है तो दूसरी तरफ पोल्यूशन के कारण भी जो है दिल्ली वासी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, INH न्यूज, दिल्ली। कड़ाके की ठंड है, तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अगले 2 दिनों तक और भी ज्यादा ठंड रहेगी। IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है दिल्ली NCR में। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।